जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार के गर्भ से 100 कौरव कैसे पैदा हुए। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कहानी है। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे सुनकर हर मन में प्रश्न उठता है कि जब गांधारी केवल एक बार गर्भवती हुई तो फिर 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ। क्या यह चमत्कार था या फिर कोई श्राप था या फिर यह कर्म, क्रोध और संस्कार का परिणाम था। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। हस्तिनापुर का सिंहासन राजा धृतराष्ट्र को मिला था, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनकी आंखें तो देखती ही नहीं थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका विवेक भी देखने में असमर्थ हो गया। उनका विवाह हुआ गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था, जो त्याग, तप और धैर्य की प्रतिमूर्ति थीं। जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पति जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। यह त्याग दुनिया ने पूजा, परंतु इस त्याग के भीतर एक दबी हुई पीड़ा पल रही थी। जब गांधारी गर्भवती हुई तो पूरा हस्तिनापुर उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में था, परंतु जब 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष और 3 वर्ष तक गर्भ नहीं फूटा। गांधारी का मन आशा और निराशा के बीच झूलने लगा। उधर कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जन्म ले चुके थे। राजमहल में उत्सव था, पर गांधारी के हृदय में ईर्ष्या और पीड़ा की आग जल रही थी। यही वह क्षण था जहां से कथा ने अलग मोड़ लिया। एक दिन पीड़ा, ईर्ष्या और अपमान से भरी गांधारी अपना संतुलन खो बैठी और उन्होंने अपने ही गर्भ पर प्रहार कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह सामान्य नहीं था। गर्भ से कोई बालक नहीं निकला, बल्कि निकला तो एक मांस का विशाल लोथड़ा। यह क्या था? पाप का परिणाम या भविष्य का संकेत? इसे देखकर गांधारी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने वंश का अंत कर दिया, परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। जब यह समाचार महर्षि वेदव्यास तक पहुंचा तो वे तुरंत हस्तिनापुर आए। उन्होंने उस मांसपिंड को देखा और गंभीर स्वर में बोले, गांधारी, यह संतान का अंत नहीं, यह कर्मों का विस्तार है। वेदव्यास ने कहा, तुमने एक बार गर्भ धारण किया था, पर उस गर्भ में 100 बीज विकसित हो चुके थे। यानी एक गर्भ, अनेक संभावनाएं, अनेक स्वभाव, अनेक प्रवृत्तियां। वेदव्यास ने आदेश दिया, इस मांसपिंड को 100 टुकड़ों में विभाजित किया जाए। प्रत्येक टुकड़े को घी से भरे और अलग अलग पात्रों में रखा जाए और उन्हें विशेष मंत्रों से संरक्षित किया जाए। यह सामान्य जन्म नहीं था, यह था कृत्रिम गर्भ, संस्कार से पोषित जीवन, प्रकृति और तप का संगम। समय के साथ हर पात्र से एक एक शिशु का जन्म हुआ। सबसे पहले दुर्योधन जन्मा। उसके जन्म के समय धरती कांपने लगी, गिद्ध चीखने लगे और आकाश भी भयभीत हो गया। विदुर ने चेतावनी दी कि यह बालक कुल का विनाश करेगा, और पिता धृतराष्ट्र के मोह ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र मेरा है, भाग्य मैं बदल दूंगा। परंतु भाग्य नहीं बदला, केवल विनाश टला। महाभारत के विद्वान कहते हैं, 100 कौरव असल में मनुष्य के भीतर की 100 नकारात्मक वृत्तियां हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, प्रतिशोध और अधिकार की भूख। और दुर्योधन उन सबका नेतृत्व करता है। गांधारी का सबसे बड़ा अपराध। गांधारी ने अपने नेत्रों पर पट्टी बांधी, पर अपने पुत्रों के कर्मों पर नहीं। यही सबसे बड़ा अंधापन था। पांडव भी एक ही माता से जन्मे, पर उन्हें मिला संयम, उन्हें मिला संस्कार, उन्हें मिला कृष्ण का मार्गदर्शन। और कौरवों को मिला अंधा स्नेह, अहंकार और मौन समर्थन। प्रेरणादायक जीवन संदेश। एक एक गर्भ कई जीवन देता है, पर संस्कार तय करते हैं कि वे जीवन में किस दिशा में जाएंगे। क्रोध में लिया गया निर्णय पूरी पीढ़ी को अंधकार में ढकेल सकता है, और माता पिता का मौन संतान के लिए श्राप बन जाता है।
हर इंसान के भीतर 100 कौरव हैं, पर यदि विवेक जाग जाए तो कृष्ण उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। महाभारत के अंत में गांधारी ने कहा कि यदि मैंने समय रहते अपने पुत्रों को रोका होता तो यह युद्ध न होता। यह वाक्य हर माता पिता के लिए सबसे बड़ी सीख है। 100 कौरवों का जन्म केवल एक पौराणिक चमत्कार नहीं, यह मानव के मन की चेतावनी है। एक गर्भ में 100 संभावनाएं होती हैं। यह हम पर निर्भर करता है, हम उन्हें पांडव बनाएं या कौरव। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा हर घर में चल रही है। तो मित्रों, 100 कौरवों के पैदा होने की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।